बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ZIK लॉ एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का। ये हमारा 6 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें अब आज हम डिस्कस करेंगे लेस्पेंडेंस की डॉक्ट्रीन को। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो हम लेस्पेंडेंस के बारे में जानेंगे कि लेस्पेंडेंस क्या चीज़ है, ठीक है। लेस्पेंडेंस बेसिकली एक पब्लिक नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है जो कोर्ट जारी करती है, अदालत देती है, ठीक है। किस चीज़ के बारे में, किसी भी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके अगेंस्ट अगर कोई केस चल रहा है, अदालत में पेंडिंग है, तो कोर्ट फिर उसके मुताबिक एक नोटिस जारी करती है कि ये प्रॉपर्टी ना कोई परचेज कर सकता है और ना कोई सेल कर सकता है। अगर कोई भी बंदा इसको सेल करेगा तो उसके खिलाफ जुडिशियल कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। जो जो टर्म है लेस्पेंडेंस, ये लैटिन टर्म है, ठीक है। ये दो लफ्ज का मिलाप से बना है, लेस और पेंडेंस। लेस का मतलब होता है लीगल एक्शन और पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग सूट, ठीक है। कहते हैं इसका जो मिला के अगर हम इसका मतलब देखें तो लेस पेंडेंस कहते हैं अगर किसी भी कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग चल रही हो या पेंडिंग हो तो उसको लेस पेंडेंस कहते हैं। सेक्शन 52 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में लेस्पेंडेंस की डिटेल बताई गई है कि लेस्पेंडेंस क्या चीज है, ठीक है। अगर कोई भी बंदा अगर कोई भी प्रॉपर्टी लेता है, ठीक है, अगर ये नोटिस उसको आता है, अगर वो प्रॉपर्टी परचेज कर देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, प्लेंटिफ के मद्दे मुकाबिल आ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि रेलिवेंट प्रोविजन क्या है। सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में लेस्पेंडेंस के बारे में डिटेल दी गई है। लेस्पेंडेंस का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि लैटिन टर्म से निकला है लेस और पेंडेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स हैं, ठीक है। लेस का मतलब होता है लीगल एक्शन और पेंडेंस का मतलब होता है कोई भी सूट पेंडिंग होता है, केस सूट पेंडिंग, ठीक है। तो डेफिनेशन पे आ जाता है कि लेस्पेंडेंस की डेफिनेशन क्या है। लेस्पेंडेंस रिटन पब्लिक नोटिस होता है जिसमें शो किया जाता है कि किसी बंदे ने एक सूट फाइल किया किया हुआ है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के खिलाफ किसी भी बंदे ने सूट फाइल किया होता है और नया परचेजर अगर उसको लेता है तो वो भी उसी लॉ सूट का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी हम इस डॉक्ट्रिन के एसेंशियल्स देखेंगे, ठीक है। लेस्पेंडेंस की जो डॉक्ट्रिन है इसके एसेंशियल्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो एसेंशियल इसका आ जाता है कि ये लॉ सूट जो होता है, लॉ सूट जो है, ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए कि कोई भी कोर्ट जो कॉम्पिटेंट कोर्ट में इस लॉ सूट का होना लाजमी है। किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर ऊपर कोई भी केस चलना होना लाजमी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो लॉ सूट उसने किया हो तो वो पेंडिंग हो कॉम्पिटेंट कोर्ट में, ठीक है। इसके और जो लॉ सूट जो है वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में हो, ठीक है। The lawsuit should be pending in the competent court which has the authority to handle such a matter so as to issue a public notice under Lespendance doctrine that the transfer of property or transaction from some property during the pendency of the case is prohibited without a court order, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एसेंशियल आ जाता है कि ये लेस्पेंडेंस की डॉक्ट्रिन है वो रिलेट करनी चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ रिलेट करती है, ठीक है। द प्रॉपर्टी शुड बी इमूवेबल टू इशू अ पब्लिक नोटिस अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लेस्पेंडेंस, कि जो भी केस है पेंडिंग है अदालत में कॉम्पिटेंट कोर्ट में, ठीक है, उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी होने चाहिए, ठीक है। और नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और एनी डीलिंग विद सच प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट इज प्रोहिबिटेड, ठीक है, एक्सेप्ट द कोर्ट ऑर्डर, कि जो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है या सेलिंग है या परचेजिंग है, ठीक है, वो प्रोहिबिट होती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, एक्सेप्ट अगर उसको कोर्ट इजाजत दे दे। ये इसमें कहता है कि मस्ट बी नॉन कोलिसिव, ये नेचर में होती है। नॉन कोलिसिव का मतलब ये है कि अगर कोई भी बंदा एक परचेजर है, ठीक है, उसको वो ऐसी प्रॉपर्टी खरीदता है जिसमें जिसका केस अदालत में चल रहा होता है, ठीक है, तो वो एज अ डिफेंडेंट आएगा और प्लेंटिफ उससे अपना हक मांग सकता है, ठीक है, नॉन कोलिसिव नेचर में होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स, देखेंगे कि लिस्पेंडेंस का ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहला तो उसका ऑब्जेक्ट ये होता है कि अवॉइड एंडलेस जुडिशियल प्रोसीडिंग, और इसके अवॉइड करता है एंडलेस जुडिशियल प्रोसीडिंग को, टू escape the parties to involve in the legal proceeding, to avoid the party abusing the legal proceeding, ठीक है, to protect the rights and of the parties, uh,
intimation to the third party who is going to purchase the property about its it is in the litigation to prevent multiplicity of the lawsuit. ठीक है, इन चीजों को प्रिवेंट करती है ये जो क्या नाम है लेस पेंडेंस की डॉक्ट्रिन है या इसका जो नोटिस है जो कोर्ट जारी करती है। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। शब बखैर, अल्लाह हाफिज।